अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, बांग्लादेश तबलीगी इज्तिमा में जो हमला हुआ था, उस हमले में मौतों में इजाफ़ा होता हुआ जा रहा है। रोज़ नई ख़बरें आ रही हैं और जो है लोगों की मौतों में इजाफ़ा रोज़ाना होता हुआ जा रहा है। पूरी तफसील क्या है आप हज़रात की खिदमत में पेश की जाएगी। नाज़रीन इकराम, हम आपको बता दें कि बांग्लादेश तबलीगी इज्तिमा में जो हमला हुआ था उसमें काफ़ी तादाद में लोग ज़ख्मी भी हुए थे और इस वक्त की ख़बर ये आ रही है कि 8 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इसकी तस्दीक कर दी गई। 8 लोग इस दुनिया से जा चुके हैं तबलीगी इज्तिमा के झगड़े की वजह से। जगह जगह धरने बैठ रहे हैं, एहतिजाज कर रहे हैं। हम यूँ कहना चाहेंगे, इन एहतिजाज के ज़रिए से इस मसले का हल नहीं निकलेगा। अब बाज़ उलमाए कराम की नज़रें दारुल देवबंद की तरफ चल रही हैं कि दारुल देवबंद जो है इस मसले का हल निकाल सकता है। नौजवान उलमाए कराम कोशिशें कर रहे हैं, दारुल के तरफ रोज़मर्रा ख़ुतूत रवाना किए जा रहे हैं, तहरीरें लिखी जा रही हैं। बांग्लादेश के एक आलिम दीन जिनका नाम सैयद मुकर्रम कासमी साहब है, उन्होंने एक अपने दिल की आवाज़ निकाल करके दारुल से बड़ी अपील की थी। अपील क्या की थी? कहा था कि बांग्लादेश के खून रेज़ी को अगर कोई रोक सकता है तो सिर्फ दारुल देवबंद ही रोक सकता है। अगर दारुल देवबंद के अकाबिरीन सामने नहीं आएंगे तो हालात और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, फिर उन हालात को काबू में नहीं किया जा सकता है। नाज़रीन इकराम, उन्होंने क्या तहरीर लिखी थी, उन्होंने क्या गुजारिश की थी, आप हजरात भी समाअत फरमाएं। उन्होंने एक तहरीर लिखी थी जिसमें हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब और इसी तरीके से हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम नोमानी साहब के नाम से कहा था कि इसके बारे में कदम आगे बढ़ाएं और इस मसले का हल निकालें, क्योंकि बांग्लादेश के हालात बहुत ही ज़्यादा इस वक्त ख़राब होते हुए जा रहे हैं। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप वालों के दुश्मन बनते हुए जा रहे हैं। दारुल से ये अपील की गई कि सबसे पहली चीज़ ये है कि जो दारुल देवबंद की वेबसाइट पर मौलाना साद साहब के मुतालिक फतवे पड़े हैं, उन फतवों को हटा दिया जाए। लोग आज उनको पेश कर रहे हैं और हालांकि दारुल देवबंद के मुफ्ती और मुहतमीम साहब हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम नोमानी साहब ने एक ऑडियो में कॉल रिकॉर्डिंग में भी कहा था जब उनसे पूछा गया मौलाना साद साहब के बारे में, तो कहा कि उनका मसला ख़त्म हो चुका है, जो फतवा लगे थे वो सारे मसले ख़त्म हो चुके। तो उन्होंने बहरहाल रुजू कर लिया होगा। तो वो पुरानी चीज़ें, पुरानी याददाश्त को अब इस वक्त निकाल करके पेश किया जा रहा है और उसमें फसाद, दंगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। दारुल देवबंद अगर कदम उठाए तो हो सकता है कि ये झगड़े, ये फसाद काबू में आ जाए। तो बाद लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, तबसरे कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि दोनों ग्रुप जो है दारुल देवबंद को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तो दुनिया की तबसरे हैं, कमेंट्स हैं, और हम तो कहेंगे कि दोनों ग्रुप के अकाबिरों को चाहिए कि दारुल देवबंद से रुजू हो, दारुल देवबंद की तरफ मुतवज्जे हों, वहाँ जा कर के वहाँ के अकाबिरीन से मुलाकात करें, अपने मसले को सामने रखें और उसके बाद में इस काम को करें। दारुल देवबंद में जो तलबा हैं, जब पढ़ाई के दौर था तो वहाँ पर जुमरात के दिन जो है शाम असर के बाद जो है जमात निकलती थी और जो है जुमा की असर या मगरिब तक बहरहाल जमात आ जाती थी 24 घंटे की। उसके ऊपर भी पाबंदी लगी थी। क्यों पाबंदी लगी थी? मौलाना साद साहब की वजह से पाबंदी नहीं लगी थी, मौलाना अहमद लाड साहब की वजह से पाबंदी नहीं लगी थी, मौलाना इब्राहिम दौला साहब के लिए पाबंदी नहीं लगी थी।
दारुल देवबंद का कहना ये था कि ये दोनों ग्रुप एक हो जाएंगे, हम जो है मदरसे में दावत तबलीग के काम को आम करेंगे। और जब तक ये दो ग्रुप दो हिस्सों में तकसीम रहेंगे हम इजाज़त नहीं देंगे, इसलिए कि अगर इजाज़त दी जाती है तो आपस में बच्चे लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, वो नौबत जो है नहीं आना चाहिए, एक दूसरे का खून खराबा नहीं होना चाहिए, जैसे इस वक्त बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश के हालात तो अच्छी तरीके से आपको मालूम है कि क्या हालात चल रहे हैं। एहतजाज करने से, दंगा फसाद करने से, शोर शबाब करने से मेरे अजीज़ों इस मसले का हल नहीं हो सकता है। और हम आपको बता दें कि दो ग्रुप जिस वक्त से हुए हैं बांग्लादेश में, उस वक्त से फसादात शुरू हो गए हैं और हर साल फसाद होते। बांग्लादेश में कितने की मुसलमानों की जान चली गई। हालांकि बड़ों की तरबियत ये नहीं थी, बड़ों का मंशा ये नहीं था कि किसी की जान ली जाए, बल्कि जान को बचाने की फ़िक्र होना चाहिए, जहन्नम से लोगों को बचाने की फ़िक्र होना चाहिए थी। लेकिन हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि ये दावत तबलीग के साथी जिनका काम ये था कि आपस में मोहब्बत बांटें, तो वो आज के दौर के अंदर में नफ़रत बांटी जा रही हैं। और दिन ब दिन बांग्लादेश के हालात ख़राब होते हुए जा रहे हैं। तो उसको अगर दुरुस्त करना है तो जो है दारुल देवबंद की तरफ रुजू हों दोनों अकाबिरीन, और तमाम काम करने वाले दोनों ग्रुप के लोग जो है वहाँ पर पहुँचने के बाद में इस मसले का हल तलाश करें। इस वक्त जो नौजवान उलमाए कराम हैं, इन तमाम उलमाए कराम की नज़रें दारुल देवबंद की तरफ लग रही हैं और उनका कहना भी यही हो रहा है कि दारुल देवबंद कोई कदम उठाए हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन दो ग्रुप के जो अकाबिर हैं इनकी तरफ से अभी कुछ भी ऐलान नहीं हुआ है। मौलाना साद साहब का एक हालिया बयान आया जिसमें उन्होंने बहुत सख्ती के साथ में कहा कि बांग्लादेश के हालात काबू में होना चाहिए, ये क्यों ऐसा वहाँ पर दंगा फसाद किया जा रहा है। बहरहाल वो एक बड़ा रिकॉर्ड है, वो जो है आप लोग इंटरनेट के ज़रिए से सुन ले सकते हैं। तो अब वहाँ की हालत ये बनी हुई है कि शोर शबाब करना, धिंगाना करना, हुकूमत की तरफ से फिर अगर पाबंदी लग गई तो क्या कर सकते हैं। मुतालबे किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर कि बांग्लादेश में तबलीगी इज्तिमा को बंद किया जाए, वहाँ पर तबलीग के काम को बंद किया जाए। अल्लाह खैर का मसला फ़रमाए मेरे अज़ीज़ों। बहुत हालात नाजुक चल रहे हैं। आप हज़रात दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला बांग्लादेश के हालात को दुरुस्त फ़रमाए, आपस में मोहब्बत अता फ़रमाए, ग्रुप बंदी को ख़त्म फ़रमाए। जो ग्रुप बंदी से पहले हालात थे, लोग मोहब्बत से काम करते थे, वैसा अल्लाह ताला इखलास से काम करने वाला बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।